हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। सबसे पहले आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आभार, और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनका मैं अपने चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे जिन भी व्यूवर्स का आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, जिन भी व्यूवर्स की एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी, और हमारे जिन भी व्यूवर्स के लिए आज का दिन किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट है तो उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शन है। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं या आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो तरह की एनर्जीज़ हैं। या तो आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, या फिर आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है इसलिए ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर आपके सिनेरियोज या सिचुएशन इस अकॉर्डिंग है रीडिंग के तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए मूव ऑन कर लिया था, आपको छोड़ दिया था और थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी थी। लेकिन अभी वो पर्सन क्या है कि बहुत स्टक फील कर रहे हैं। अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको धोखे में रखा, उन्होंने आपसे चीट करा, उन्होंने थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी और आपको इग्नोर किया। अभी क्या है कि वो बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि जैसा फीलिंग वो पहले फील कर रहे थे उन पर्सन के साथ अब वो फीलिंग वो फील नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज है। इन मेच्योरिटी में आकर उन्होंने आपको छोड़ तो दिया, आपसे मूव ऑन तो कर लिया, आपको 10 बातें भी सुना दिया, आपकी गलतियां भी आपको दिखा दिया, लेकिन अभी वो बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बातें कही थी एक्चुअल में वो उसको मीन भी नहीं करते हैं। जो उन्होंने आपसे आपको आपकी गलतियां बताया, जो आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, या जो भी उन्होंने आपसे कहा उसको वो एक्चुअल में मीन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अभी वो बहुत परेशान हैं ये सोचते हुए कि वो आपको कैसे समझाएंगे, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि अब आप उनके ऊपर फोकस नहीं करने वाले। अब आपने अपने करियर पर फोकस कर लिया, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर लिया, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर लिया, अपनी ब्यूटी पर फोकस किया। तो अब वो कहीं ना कहीं दूर से आपको बैठकर देखते हुए बहुत ही रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे कहेंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कुछ कह चुके हैं। जो उन्हें नहीं कहना था वो भी कह चुके हैं, जो एलिगेशन उन्हें आप पर नहीं लगाने थे वो भी लगा चुके हैं। तो अब वो आपसे क्या कहेंगे इस चीज़ में वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पा रहे हैं बात क्या करेंगे। क्योंकि इतनी आर्गुमेंट उन्होंने आपसे करी, इतने एलिगेशंस लगाए, इतना कुछ आपको सुना दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी फैमिली को भी हो सकता है इन्वॉल्व कर लिया हो आप दोनों की लड़ाई में या आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में। उन्होंने आपकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया है। चांसेस ये भी बहुत हाई हैं कि आपका झगड़ा फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है। ऐसा भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी ये पर्सन आपके साथ हारमनी चाहते हैं, लविंग केयरिंग रिलेशन चाहते हैं। आप जैसे इनकी केयर करते थे, जैसे इनको प्यार करते थे, वो चीज़ें इनको बहुत याद आ रही हैं। जिस तरीके से आप इनको देखते थे, जिस तरीके से आप इनके लिए लॉयल रहा करते थे, ये चीज़ें इनको बहुत याद आ रही हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है
कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी थे जो अपने पार्टनर्स को लेकर बहुत पॉसेसिव हुआ करते थे और आज उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पर्सन मेरे लिए इतना पॉसेसिव हुआ करता था, आज वो पर्सन मुझे देख भी नहीं रहा है, मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा है, मुझे याद भी नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ आपके पार्टनर्स के थॉट्स आ रहे हैं आपके पार्टनर्स को। यहाँ पर आपके पार्टनर्स को कहीं पर भी खुशी नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर बस आपके बारे में ही सोच रहे हैं। यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना ही वो किसी के लव को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना अपने लव को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसी के साथ। उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वो एकांत रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। वो बस आपके साथ चीज़ों को याद कर रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये एहसास भी नहीं था कि अगर वो आपको छोड़ देंगे तो आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे, आप ऐसे बन जाओगे। ये उनको दूर दूर तक आइडिया नहीं था। उनको लगता था आप रोएंगे, आप माफ़ी मांगेंगे, आप अपॉलोजी करेंगे, जो भी गलती है वापस उनके पास आने का ट्राई करेंगे और वो भाव खाएंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टा हो गई हैं। आपने, हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप बहुत परेशान हुए हो, बहुत दुखी हुए हो, बहुत रोए भी होगे आप, लेकिन अभी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है खुद को। आपने अपने करियर पर फोकस किया। आपके लिए ये समय आसान नहीं रहा होगा, बहुत टफ समय रहा होगा कि जब आपने इन सब चीज़ों को फेस करा, लेकिन तब ये थर्ड पर्सन के साथ खुश थे। इनको एहसास भी नहीं था कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल कर रहे हो। उस वक्त आपका करियर भी बेकार हो गया था, आपके फाइनेंसेस भी डाउन चले गए थे और आप बस एक डीप 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 ट्रॉमा को फेस कर रहे थे। क्योंकि इनको आप, मैं जैसा यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप इनको बहुत प्यार करते थे, इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे, डिपेंडेंट थे आप इनके ऊपर। लेकिन इन्होंने आपको एक सेकंड में छोड़ दिया था और आपको ये एहसास भी नहीं था कि ये आपको ऐसे छोड़ देंगे और पलट कर भी नहीं आएंगे। लेकिन आपने अपने आप को चेंज किया, आपने वापस से खुश रहना सीखा, फिर अपने करियर पर फोकस किया, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव किया और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके पार्टनर आप में देख पा रहे हैं। अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको छोड़कर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो इनमेच्योरिटी है, वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। आपके पार्टनर आपका स्टैंड भी नहीं लेते, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल भी नहीं रहते। अभी आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल भी नहीं थे। तो इनकी जो इनमेच्योरिटी है ना, ये आपको कई बार हर्ट करती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि आप इनको इग्नोर कर देते थे, इतना फोकस नहीं करते थे। लेकिन ये जो इन्होंने थर्ड पार्टी लाई, इससे आप बहुत हर्ट हो गए थे, क्योंकि आपको लग रहा था इस चीज़ को आप माफ़ नहीं कर सकते, इस चीज़ की कोई अपॉलोजी नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपने मूव ऑन करने की पूरी कोशिश किया और ऑलमोस्ट आपने कर भी लिया है। आप ये रीडिंग ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे उनके बारे में जानने के लिए। आप बस देख रहे हो, इंटरेस्टेड नहीं हो उनके पास जाने के लिए, क्योंकि आपको सच में नहीं पता ये पर्सन आपके लिए लॉयल है भी या नहीं। पहले आपको लगता था आप इनको बहुत समझते हैं, लेकिन अब आपको लगता है आप इनको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। आपने अपने रिश्ते को, अपने इमोशंस को सब भगवान पर छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं अब आप प्यार पर ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। आपको लगता है कि प्यार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, हर इंसान आता है और हट कर कर जाता है। तो आपका कहीं ना कहीं प्यार से भी मन खराब हो गया है। लेकिन जितना आप प्यार से भाग रहे हो, जितना आप इनसे भाग रहे हो, उतना ये आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल को फील कर रहे हैं, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं खुद को। और जितना आप इनसे दूर भाग रहे हो, उतना ये आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं। अभी ये आपके साथ एक बैलेंस की स्थिति में रहना चाहते हैं, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं।
अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था आपके रिलेशन में, आपको हर्ट किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, थर्ड पार्टी लाया, जो भी किया इन्होंने, उन सभी का अब ये जस्टिस करना चाहते हैं। इन्होंने कई बार ये आप अपनी गलतियों को भी मानने से मना करते थे। कई बार इन्होंने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। इन्होंने कभी भी आपको अपने रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझाया। आप इनके लिए जितना गिवर रहे हो, ये पर्सन आपके लिए उतने गिवर रहे नहीं। कहीं न कहीं आपका रिश्ता हमेशा इम्बैलेंस ही रहा है। आप ही गिवर बने हो, पर ये सिर्फ रिसीवर बने हैं। ये कभी भी गिवर नहीं बने हैं। लेकिन फिर भी इनको लगता था जितना इन्होंने एफर्ट्स डाला उतना आपने नहीं डाला। ये इनके रिश्ते की इनमेच्योरिटी थी, ये इनके पर्सनालिटी की इनमेच्योरिटी है कि इन्होंने रिश्ते को संभाल नहीं पाया। लेकिन अभी इनको ये समझ आ रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब ये आपको कैसे मनाएंगे ये इनको नहीं पता है। तो लेकिन ऐसा 8 days to 8 weeks या फिर दिसंबर के मिड तक आपके आपके पार्टनर आपको कनेक्ट कर सकते हैं और उनका कोई एफर्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये अपने हिसाब से जो भी ये एफर्ट्स लगा पाएंगे आपको मनाने में, ये अपना 100% देने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप तय करेंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो आप तय करेंगे कि आपको इनके साथ रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और नेक्स्ट कौन सी रीडिंग चाहिए यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।